मैं इस सभा में सभी उपस्थित लोगों को अपने हृदय से सादर प्रणाम करता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से किसी का दिल न दुखे। अपने कर्तव्यों का सही से पालन करूंगा। मैंने शायद अब तक मानव भूमि पर जाने के बारे में नहीं सोचा था। नागा नदी मानव जगत का प्रवेश द्वार है। प्रिय मानव, क्या तुम मर गए हो? मैंने सैकड़ों वर्षों से आपकी प्रतीक्षा की है। मेरी आंखों ने सिर्फ आपको देखा है। ये सही है, मैं आपसे प्यार करती हूँ। नीलरत, तुम ये सब क्या कर रही हो? हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे ऐसे छोड़कर मत जाइए। मैंने आपको पाने के लिए बहुत कुछ सहा है। मैं ध्यान अभ्यास में प्रवेश करने वाला हूं। मैं अब कोई और परेशानी नहीं चाहता। मैं जानता हूं आप प्यार करती हैं नीलरत, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज है जिसे जबरदस्ती तुम हासिल नहीं कर सकती। मैं अपना दिल, शरीर, सब मनी को समर्पित कर चुका हूं। मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं या तुम्हारा हो जाऊं। रुक जाइए। मैं तुमसे एक छोटी बहन की तरह प्यार करता हूं। छोटी बहन, बस इतना ही? इतने दिन में यही समझे? मनी के मन में कभी भी चाव के लिए भावना नहीं थी, लेकिन ये छोटी बहन 100 साल पहले से आपको बेहद प्यार करती आ रही है। मैंने अपना बहुत कुछ बलिदान किया और बाकी नागाओं से अधिक मैंने तपस्या और ज्ञान प्राप्त किया है। तो आप ही बताइए, मैं चौन के बगल में सिंहासन पर नहीं बैठ सकती? मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूं। मेरे लिए कड़ी मेहनत करना और सदाचार का अभ्यास करते रहना सब बेकार है। अगर मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सका तो मैं अपनी नजर में खुद का दोषी बन जाऊंगा। तो आपका प्यार मेरे लिए और मेरे अभ्यास के लिए, दोनों के लिए स्वीकार करना बिल्कुल गलत है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज को समझ जाएं। मुझे ध्यान कक्ष में जाना है। इस बीच में आपको सोचना है कि क्या गलत है और इसमें क्या सही है। वापस आने तक आप इस शादी से खुश रहोगी। क्या आप खुश हो? तो ठीक है, भाई के ध्यान से बाहर आने का समय हो चुका है। तो फिर अब मनी नाम की कोई नागी महिला नहीं रहेगी। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जहां तक बात है कार की, तो इसका उपयोग तुम लोग नंबर प्लेट बदलने के लिए किया था। बेचना मत, नहीं तो पुलिस बहुत जल्दी पकड़ लेगी। मिस्टर जॉन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इतनी हैरानी किस बात की? तुम्हारे चेहरे पे 12 की वजह है? बहुत देर हो चुकी है। आप कभी भी इतने देर से घर नहीं आए। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? मैं ठीक हूं। मुझे अभी आराम करना है। काफी थक गया। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है।
तुम्हारे शरीर पे कोई निशान क्यों नहीं है? उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर वार किया था ना। जो लोग पानी में डूबते हैं उनके लंग्स में पानी भरा होता है। ये सच है। वो काफी सुंदर थी, उसकी हरकतें भी काफी अलग थी। पागल कहीं की। वो अभी तक मरा नहीं है। मैंने तुम लोगों को बोला था कि उसे पकड़ो और उसे मार डालो, फिर इसे हत्या और डकैती की तरह दिखाओ। हमने जो योजना बनाई थी हमने बिल्कुल वैसा ही किया। उसके हाथ पांव बांधकर हमने उसे पानी में फेंका। सुनो, हमने आपको तब की तस्वीरें भी भेजी हैं जब हमने उसे बांधा था। ये देखो। मैंने ये तस्वीर देखी है, लेकिन कल रात वो घर में घूम रहा था, तो वो क्या आत्मा था? फिर आज सुबह वो चला भी गया। सब कुछ मेरे आंखों के सामने हुआ। अब मेरी बात सुनो, अगर अगली बार वो बचा ना, तो तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा, समझे कि नहीं? तुम दोनों को बेवकूफ बना गया वो। अगली बार किसी भी हाल में नहीं बचना चाहिए वो, नहीं तो उसके साथ तुम्हारे परिवार को भी मार डालूंगा। क्या आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं? ठीक है, मैं भी देखता हूं। तोड़, ये ऐसा कैसे बोल सकता है? हाँ? चिंता मत करो, देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे परिवार को कुछ हुआ ना तो मैं इसे मार डालूंगा, देख लेना। हीरो बन रहा है, बेवकूफ। देख लूंगा मैं उसे। चिल्ला रहा है? पता नहीं कौन है जिसने मेरी नींद खराब कर दी। हाँ, ये कितना खूबसूरत है। तो ये है असली मानव भूमि। जब से यहाँ आई, इस खूबसूरत जगह को देखने का मौका ही नहीं मिल सका। जिसे भी देखो, वो मुझे यहाँ कैद करके रखना चाहता है। मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, ताकि मैं इस दुनिया को करीब से देख सकूं। अरे मरना चाहती है क्या? अजीब है, अचानक भूत की तरह सामने आ गई। चुप कर। दिन के उजाले में भूत कहाँ दिखाई देते हैं? ये यहाँ क्या कर रही है? जाके देखना पड़ेगा। ए सुनो, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे तुम तो वही हो ना? देखो, फालतू के सवाल पूछना बंद करो और चलो यहां से, समझे? हाँ चलो यार, चलो। जैसा कि तुमने कहा कि तुम्हें कोई सांप दिखा, मुझे तो कोई सांप नहीं दिख रहा। तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी है क्या? क्या बोल रही हो? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैं सच कह रही हूँ। इधर मरीज गायब हो गई और तुम फालतू की बकवास कर रही हो मुझसे। चलो हटो, मुझे मिस्टर चौन को बताना होगा। हम उससे अभी मिलाओ, चिंता मत करो, मेरे साथ ही है वो।
हॉस्पिटल का बिल जो भी हुआ है मुझे बताना, मैं किसी को भेज दूंगा। चलो मैं रखता हूं, आओ मेरे साथ। अभी आराम से गाड़ी में बैठो। ये कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करती होगी? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे मुझे बांध क्यों रहे हो? खोलो इसे। शांत हो जाओ, ये सिर्फ एक सीट बेल्ट है। मुझे जाने दो तुम। देखो यहां सिर्फ मैं हूं, डरने की कोई बात नहीं है। मेरे अलावा और यहां कोई भी नहीं है, समझी? तुम क्या करने जा रही थी? हॉस्पिटल से तुम भागना चाह रही थी? ये एक इंसान है, और क्या इंसानों की दुनिया में सब कुछ इतना ही अजीब होता है? क्या हुआ? कहाँ खो गई हो तुम? बस नींद सी आ रही है। हो यहाँ मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम पूछ रहे हो तभी तो नींद का बहाना कर रही हूँ। बहुत ज्यादा ही सवाल करता है ये लड़का। उफ। देखो तुम्हें बात करने की कोई तमीज नहीं है। बाहर किसे देख रही हो? छोड़ो, यहाँ आओ। वाह। क्या हुआ? मस्ती करना बंद करो, मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ। अरे अरे सुनो, मेरी बात सुनो तुम। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? चौंतीस। हाँ। अब तुम शांत हो जाओ और आराम से बैठो। समझ में आ रहा है? तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मनी नागी है। मैं रत्ना बादान की नागी हूँ। हो, मनी नागी मतलब रत्ना बदान। ये कहाँ है? रत्ना बदान ये कौन सी प्रांत में आता है? रत्ना बादान वैसे तो बहुत दूर है, इसके लिए आपको नदी पार करनी होगी। आप इतने मजबूत दिखते हैं कि शायद आपको दोबारा हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका घर जहां भी हो मैं आपको ले जाऊंगा। क्या हुआ, आप इतने शांत क्यों हो गए? ध्यान से बैठिए, ये खतरनाक है। मैं आपसे ये ज्ञान देना चाहूंगी कि इंसान बात कैसे करते हैं। अरे अरे चलो सावधानी से, ये गमला बहुत महंगा है। अगर तुमने इसे तोड़ा तो मैं तुम्हारी तनख्वाह में से काट लूंगी। जरा ध्यान से उठाओ, ध्यान से। समझ नहीं आ रहा? काम चोर कहीं के। मैं हूँ। ओह आंटी नूम, क्या चल रहा है? आप कितनी प्यारी हैं। ये ड्रेस कहाँ से लाई? मैं सुपरमार्केट गई थी घर की सारी जरूरी चीजें खरीदने। मैं जल्दी आ गई ताकि दूसरों की मदद कर सकूं। बस मैं घर आके कपड़े बदलना भूल गई। बढ़िया लग रही हो। आपको भी ये पसंद है? बदल लो। ये सब बेफुजूल की बातें हैं। कुछ सही से काम किया करो, बेवकूफ कहीं की। ओह लग रही है। अब ये ड्रामा बंद करो, जाकर काम करो। ये तो मिस्टर चॉन की कार है। क्या वो आज काम पर नहीं गए? बाहर आओ। रुको एक मिनट।
खूबसूरत है। क्या वो उनकी गर्लफ्रेंड है? हाँ, अरे सुनिए सुनिए, रुकिए जरा सुनिए तो। ये आप क्या कर रही हैं? अरे सुनिए, पकड़ो मुझे। ये लीजिए। शुक्रिया आंटी। जैसे कि मैंने कहा आपको आंटी, ये थोड़ी अजीब लगती है लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हाँ, मैं उसे घर ले जाना चाहता था पर उसे एक्चुअली घर का पता याद नहीं है, इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आया। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? याददाश्त खोने का नाटक, और आपने उस पर यकीन कर लिया? हाँ। बेटा जॉन, ये सबको पता है कि आप इस वक्त किसी रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं हैं, और आप हमारे देश के एक बड़ी कंपनी के मालिक भी हैं। इसलिए शहर की लड़कियां तुम्हें अपने तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश करती है। ऐसे में एक अजनबी लड़की को आप घर पर लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है आंटी। क्या आपको ऐसा आदमी लगता हूँ मैं? आखिर उसने मेरी जान बचाई। उसने तुम्हारी जान बचाई तो है, लेकिन उसके पीछे कोई मंशा है बेटा। हाँ, और आप भी मुझे कुछ अजीब ही लग रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आंटी नूम है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। हाँ, मुझे पता है कि ये सब बहुत अजीब है, लेकिन अभी सब ठीक है। उस लड़की का नाम क्या है? उसे किस नाम से बुलाए हम लोग, बताओगे? अजीब अजीब किस्म की लड़की या फिर नाटक करने वाली लड़की? अब आप ही बताइए, हम उसे किस नाम से बुलाएं? लेकिन कुछ भी हो, आपको सावधान रहना होगा। आपको क्या पता हो, उसके आने के बाद मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आप देख सकती हैं। आपने मुझे इससे पहले कभी इतना खुश देखा है? ये लड़की यहाँ अकेली है, इस दुनिया में इसका कोई नहीं है, और मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसका साथ दूंगा। हाँ, कभी कभी इसका बर्ताव देखकर लगता है कि ये थोड़ी अजीब है, लेकिन इसे बदला तो नहीं जा सकता ना। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं भी मानता हूँ, पर एंड में सब कुछ ठीक ही हो जाता है आंटी। ठीक है। ये क्या चीज है? ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये आप क्या कर रही हैं? अब इसके ढंग तो देखो, क्या नाटक कर रही है। इसको संभाल पाएंगे हम लोग? समझ में आ रहा है? तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मनी नागी है। मैं रत्ना बादान की नागी हूँ। इसका नाम मनी है, मनी नेट नागी। अच्छा, ये छोटे इंसान वहाँ कैसे पहुँचे? क्या ये अंदर कैद है? हाँ, ये क्या? अरे सुनिए सुनिए, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, क्या हुआ? हाँ? अब जाके खुद संभालिए ना इसे। क्या हुआ मनी? ये बताओ, ये छोटे छोटे लोग ये अंदर कैद क्यों हैं? जवाब दो। तुम हंस क्यों रहे हो? अरे यार, ये टीवी है। टीवी? हाँ? क्या इन्हें श्राप मिला है? क्या इन्हें टीवी में ही होना चाहिए? मुझे पक्का यकीन है इसका स्क्रू जरूर ढीला है। बिल्कुल नहीं। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, आप लोग इस कैद से जल्द आजाद हो जाएंगे। सुबह सुबह किसने फोन किया? ओह, मिस्टर जॉन। हेलो मिस्टर जॉन। सुनो, मुझे एक हेल्प चाहिए। मिस्टर जॉन, आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि रति सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब से ये कमरा तुम्हारे लिए है। पहले तुम नहा कर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ। अच्छा मनी, आपके पास अपना घर नहीं है? मेरे पास अपना महल है, लेकिन अभी मैं जाना नहीं चाहती।
ये लड़की तो बड़ी बड़ी डींगे मार रही है। लेकिन इस तरह किसी और के घर में रहना ठीक नहीं लगता मनी। उधर शायद आपके घर वालों की भी आपकी फिक्र लगी होगी कि आप घर वाले? ये कौन है? घर वाले मतलब जो एक घर में साथ में रहते हैं, सुख में दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। जैसे कि मैं और चौन, हम एक परिवार से नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं उसका ख्याल रखती हूँ। मतलब कहूँ तो बिल्कुल एक माँ की तरह। जहाँ से मैं हूँ वहाँ हम एक ही घर में नहीं रहते, लेकिन हम एक दूसरे की मदद करते हैं। हम ज्यादातर समय एक साथ प्रार्थना करने में बिताते हैं ताकि हमें कोई कष्ट ना हो। क्या इसे एक परिवार कहा जा सकता है? देखो, तुम जिस तरह की बातें कह रही हो मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन माता पिता तो होना ही चाहिए ना। मेरे माता पिता नहीं हैं। जहाँ तक भाई बहनों की बात है, मुकलिन को परिवार नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो तो मंगेतर है। जहाँ तक बाकियों की बात करें, वो तो मेरी मदद करते हैं। क्या तुम्हें ये बात पता है मनी? हमारे जैसे नागा जहर छोड़ने में सक्षम होने के अलावा रत्न की शक्ति से हम दूसरों की यादें भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें याद दिला सकते हैं। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, ये सच है। अगर तुम ऐसा करती हो तो उस व्यक्ति की यादों और ज्ञान को आत्मसात कर पाओगी, और अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया तो तुम उस व्यक्ति की पूरी तरह से याददाश्त मिटा सकती हो। तो फिर ये इस बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं पता है? तुम ये सब इसलिए नहीं जानती कि क्योंकि तुमने नागाओं के साथ इस मंत्र का प्रयोग कभी भी नहीं किया है। इसलिए मुझे ये बात इसलिए पता है क्योंकि मैंने इस मंत्र का प्रयोग मनुष्यों पर किया है। ये सब सुनकर तुम्हें अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो मैंने बताया वही हकीकत है। चाओफी नीलरत, वो मुझसे पहले पैदा हुई थी। उसने मुझे बड़ी बहन की तरह सब सिखाया। देखो मनी, इसे ही खून का रिश्ता कहा जाता है। अब साफ साफ मुझे बताओ कि कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? याददाश्त चले जाने का नाटक करके तुम चौन से फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। तुम मानसिक रूप से बीमार हो, लेकिन तुम्हारे पास ये महंगा ब्रेसलेट कहाँ से आया? ऊपर से तुम इस तरह की बातें करती हो जो एक आम इंसान बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो फिर मैं आपसे ये ज्ञान देना चाहूंगी कि इंसान बात कैसे करते हैं। तो इंसान इस तरह से बात करते हैं। मुझे कई जन्मों तक मानव जगत में रहना होगा और उनकी तरह बोलना सीखना होगा। ये तुमने क्या किया मेरे साथ? वो क्या है, मैं इंसानों से अलग और अजीब तरह से बात करती हूँ। अच्छा, हाँ? तुम्हारी हरकतों से लगता है कि तुम वाकई में बहुत बढ़िया अभिनय कर लेती हो। अभिनय? देखो, मुझे नहीं पता कि तुमने चौन की जान बचाई कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी इरादों का सही तरीके से अंदाजा लगा पा रही हूँ कि तुम किस मंशा से इस घर में घुस आई हो। लेकिन मेरे होते हुए तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। मेरे जीते जी चौन को कुछ भी नहीं होगा। अब तो मैं इंसानों की तरह बात कर रही हूँ, फिर ये किस बात से नाराज है? बीमार लोग जो कपड़े पहनते हैं वो उस अलमारी में है, तुम उसमें रख सकती हो। और ये रहा आपका अभी तक का बिल। आप काउंटर पर जाकर इसका भुगतान कर सकती हैं। तुम्हारा धन्यवाद। ये क्या रेट्रो फैशन ड्रेस? ये मिस्टर चौन के कपड़े? मिस्टर चौन ये कपड़े पहनते हैं?
ये तो बहुत ही अजीब कपड़ा है। ओह माय गॉड, इसमें से तो कुछ मीठी खुशबू आ रही है। मैं जो ब्रांड यूज करती हूँ उसमें से अलग खुशबू आती है। ये कोई नई खुशबू है। ये बहुत ही बेकार है।ขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน सांप दिखा। मुझे तो कोई सांप नहीं दिख रहा। कहाँ है सांप? पर मैंने देखा। मुझे नहीं दिखा। पता नहीं लोग क्यों कल्पना करने लगते हैं कि उन्हें सांप दिख रहा है। मुझे आशा है कि तुम ये खबर वापस लोगे नागचाबा। ये इंसानों के कपड़े कितने सुंदर और अद्भुत होते हैं। अब मैं पूरी तरह से इंसान दिख रही हूँ।ขีดไว้ให้เราได้มาพบกันแต่เธอกับฉันต้องผ่านอะไรมากมายขวากน้ำกีดขวางไม่มีหวังได้อยู่ข้างกันสิ่งเดียวที่ยึดไว้นั่นคือความรักที่ทำให้ฉันमुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें इस तरह से इसीलिए देख रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने तुम्हें इतना शांत कभी नहीं देखा, एक नॉर्मल लड़की की तरह। क्या मैं सचमुच नॉर्मल लग रही हूँ? तुम सच में पागल हो। खैर वो सब छोड़ो, मैं उस दिन जो भी हुआ उसके बारे में सोच रहा था। क्या तुम बता सकती हो उस दिन क्या हुआ था? आज मुझे सब कुछ जानना है कि वास्तव में क्या हुआ था। मैं वहां दरअसल मैं तैर रही थी और मैंने देखा तुम्हें पानी में फेंका गया। क्या तुम उस आदमी को जानती हो? बताओ मुझे, वो लोग कैसे दिखते थे? मेरा मतलब मोटे हैं, पतले हैं, शक्लें याद है तुम्हें उनकी? नहीं देखा। बेटा जॉन, अब मैंने आपकी माँ के पुराने कपड़े इन्हें पहनने को दिए। ठीक है। जी। आपके पास दोस्त है बात करने के लिए? मैं जरा बाहर चक्कर लगा कर आती हूँ।
अब बताओ असल बात क्या है जाबा? मैंने राजकुमारी मनी का वहाँ तक पीछा किया जिसे मनुष्य अस्पताल कहकर पुकारते हैं। राजकुमारी मनी ने अपने जादू का इस्तेमाल किया और अपने शरीर को हिलाया और कमरे से गायब हो गई, फिर वहाँ वापस नहीं लौटी। मैंने चारों तरफ उसे अच्छे से ढूंढा। अगर वैसा ही है जैसा तुमने कहा था, इसका मतलब ये है कि मनी ने उस युवा मानव के जीवन को बढ़ाने के लिए रत्न दिया था। जी राजकुमारी। तुम बहुत मूर्ख हो, ऐसा नहीं होता। रत्न हम नागाओं की जीवन शक्ति है। ये एकमात्र नश्वर व्यक्ति को क्यों दिया गया? हमारे सामने उस इंसान का कोई महत्व नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानती? क्या मनी को इस बारे में सब कुछ पता है? राजकुमारी, मुझे नहीं पता है। तुम जैसी मूर्ख को ये सब बात कैसे पता होगी? लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, मनी का इस तरह इंसानों के साथ जुड़ना निश्चित ही उसके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। सच कहूँ तो राजकुमारी, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन इस समय मनी आखिर कहाँ और किस हाल में होगी? अभी अभी एक बड़ी खबर आई है। इंडोनेशिया में अचानक आए बाढ़ में लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हजारों लोग अपने घर से विस्थापित हो गए हैं और मरने वालों की संख्या सैकड़ों में है। हमारे संवाददाता वहाँ से लाइव जुड़े हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं वहाँ की लाइव। कितनी बुरी खबर है। देखकर आप खुद ही अंदाजा लगाइए स्थिति ये सब कितना भयानक है। हजारों मनुष्य और जानवर इस बाढ़ में जिंदा बह गए। लोगों के घर और वाहनों का काफी नुकसान हुआ है और ये बाढ़ थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा कैसे हो गया? सरकार ने राहत कार्य तुरंत स्टार्ट करने के आदेश दिए हैं। क्या आप टीवी पर उन छोटे छोटे लोगों से बात कर रही हैं? वो इसे न्यूज़ कहते हैं, तुम्हें नहीं पता? दुनिया भर की खबरों पर नजर रखोगे तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा। पर कार्य किया जाए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कितनी सुंदर जगह है ये महान नीली नदी स्वर्ग की तरह सुंदर है। इसे समंदर कहते हैं। क्या तुमने इसे पहले कभी नहीं देखा? अच्छा, चलो ठीक है, ये लो, इसे रिमोट कंट्रोल कहते हैं। अगर आपको कोई दूसरा चैनल देखना है, यहाँ से बदल सकती हो। हाँ, मैं चलती हूँ। क्या कहा आपने? क्या आप मानव संसार में जाना चाहती हैं? तो क्या हुआ? ये पहली बार नहीं है कि मैंने मानव क्षेत्र में प्रवेश किया है। तुम इतना डर क्यों रही हो? लेकिन अगर महाराज मुकलिन को पता चल गया तो राजकुमारी को कड़ी सजा मिलेगी। आपको पता है ना, महाराज मुकलिन को भी चाओ नाग मार्टिनेट के आकार के लिए उन्हें भी 9 साल के लिए सजा सुनाई गई थी। आप ये जानती है ना? उन्हें कैसे पता चलेगा? अगर तुम नहीं बोलोगी तो? तुमने धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं नहीं धोखा दूंगी। महाराज मुकलिन अभी भी गिरजाघर में रहते हैं, मुझे पता है। मैं इस समय का उपयोग मनी नागा को नागा दुनिया में कभी वापस ना लौटने देने के लिए करूंगी। मुकलिन की शादी मेरे अलावा किसी और से नहीं होगी। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। देखो अंदर क्या हो गया, कोई मर गया है। हाँ? เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน นี่ต้องบอกว่าเราเห็นความหนักใจอย่างชัดเจนของคณะกรรมการนะคะพี่ ดูจากเสียงเชียร์ตอนนี้นะครับเราแยกไม่ออกว่าหนักไปทางไหนนะฮะ มีทั้ง तुम्हें क्या लगता है ये चौन सर से प्यार करती है? नहीं, हमारे चौन सुंदर और अमीर दोनों हैं। कोई भी ऐसी वैसी बिल्कुल नहीं चलेगी। समझ में आई तुम लोगों को? उनके लिए तो कोई सुंदर लड़की होनी चाहिए, ना कि ये, समझी? हाँ, तो फिर हमारे चौन सर को हो क्या गया? सुनो, तुम्हें क्या? देखो अंदर क्या हो गया। क्या हो गया? कोई मर गया है। हाँ? कौन मर गया? वो टीवी पर। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोई काम नहीं है क्या तुम लोगों को? जाओ, निकलो यहाँ से। चलो जाओ।
ये कौन है? मैंने पूछा तुम कौन हो? हाँ, मेरा नाम मनी नागी है। इसका नाम मनी नागी है, मिस्टर चाई। मैंने तुमसे नहीं पूछा। वो लोग कहां से आई और यहां पर मेरे घर पर क्या कर रही थी? हाँ, वो क्या तुम्हारे दोस्त थे? तुम ऐसे खड़े खड़े होकर क्या दिख रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, समझी? आप कौन हैं, मिस्टर? आप एक बुजुर्ग पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपको बात करने की तमीज नहीं है? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? क्या हुआ मनी? मनी मेरी रिश्तेदार है। अच्छा, तो ये बात है। वो मेरे माँ के और लॉन्ग टू के रिश्तेदार में लगती है। इसके घर में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं इसे यहाँ लिया है। ये कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर ही रहेगी और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब तुमने इस घर को धर्मशाला भी बनाकर रख दिया है। तुम घर में किसी को भी लेकर आ जाओगे और मालिक को बताना जरूरी नहीं समझोगे? तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना। ओह, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। देखो तो जरा फ्रिज में क्या है। चोको पाई। आप क्या खा रहे हो? वो मैं बनी। ये क्या है? ये चोको पाई है, एक तरह की मिठाई होती है। क्या कहा? वो क्या तुम भी खाना चाहोगी? ये तो मेरा झूठा है। तुम इसमें से ले लो। होई। क्या मैं खा सकती हूँ? तुम्हें भी खाना है? ये लो। शुक्रिया। खोलो इसे, ऐसे बाहर निकालो और अब खा लो। अपने साथ पैसे लाए हो? हाँ, मैं पैसे लाया हूँ। ये लो तुम्हारे पैसे। ये लो। ये लीजिए आपकी चाबी। आपको बहुत मुबारक हो। खाचाई से कोई पैसा नहीं मिला, पर ये पैसे मुझे समस्या सुलझाने के लिए मिले। कम से कम हम फ्री में थके नहीं हैं। भाई डॉड, किस्मत से पैसा मिल गया। और उस आदमी के बारे में क्या? तुम उसकी चिंता मत करो। बाघ की तरह काम उठाना है, चीते की तरह काम करना है और कुत्तों को काटकर खा जाना है। अगली बार तुम थाचाई को देखो तो उसे ज्यादा भाव मत देना। अच्छा, उस बदतमीज आदमी की बात कर रहे हो? अरे वो मेरे चाचा हैं। मैं जानता हूँ वो गुस्से वाले हैं, लेकिन प्लीज उन्हें बदतमीज मत बुलाइए। बदतमीज? इसमें क्या बुराई है? मेरे घर में कोई ऐसे बात नहीं करता। और वो आदमी एक बुजुर्ग औरत के साथ बदसलूकी से पेश आ रहा था। उसके अंदर दया नहीं है। वो चाहे कैसे भी हो, दोबारा मत ऐसे बोलना। और उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए मैं यहाँ हूँ। और आपको इस वजह से उनसे बहस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब ये पोस कहाँ से सीखी? मैंने कल से ऐसा कुछ नहीं देखा। टीवी से सीखा। टीवी से? हाँ ठीक है, अब जाके सो जाओ। कल हम तुम्हारे लिए जरूरी चीजें लेने मार्केट जाएंगे।
यही वो घर है, लेकिन आप बिना आदेश के अंदर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें ये बता दूं, मुझे आदेश की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे रोकने की कोशिश मत करना। जी, समझ गए। मनी जाग गई है क्या? जाग तो गई हूँ और आ भी गई हूँ। तो कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। तो जाकर देखो, मुझे नहीं लगता कि अभी तक वो जाग गई है। तो उसे जाकर उठाओ और तैयार होकर उसे नाश्ते के लिए आने के लिए कह दो। हाँ, ठीक है। मिस मनी, आंटी नूम ने आपसे नाश्ता करने के लिए कहा है। क्या ये अभी तक उठी नहीं है? दुष्ट औरत। सूरज अभी तुम्हारे निचले हिस्से में चुभ रहा है क्या? मिस मनी, इस लड़की के होंठ मछली के जबड़ों के जैसा लाल क्यों है? आँखों पे काई क्यों लगा है? आप ये कह रही हैं कि मैं मछली की कील और समुद्री शैलाब हूँ? किसी और लड़की के साथ? कौन थी वो? आखिरकार मैंने तुम्हें खोज ही लिया। अपने गुस्से में तुमने इंसानों के सामने नागा रूप धारण कर लिया। आपको पता है कि वसीयत अभी तक खोली नहीं गई है, तो मैं आपको बता दूं कि इस पद के लिए अभी कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। आजकल कोई ऐसा है जो इन सब बातों के बारे में नहीं जानता? तुम इसके साथ क्यों जा रहे हो? मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, बस ये कहने से तुम्हें समझ जाना चाहिए। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। कोई इतनी छोटी टीवी? तुम्हें पसंद आया ना? बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างต่อให้เสียทุกอย่างก็ไม่มีทางเสียดายถ้าจะเอาลมหายใจที่เหลือเพื่อเธอฉันก็เต็มใจเมื่อชีวิตฉันถึงอย่างไรก็เป็นของเธออย่าปล่อยมือฉันได้ไหมไม่ว่าวันไหนเธอคือความหมายที่ใจผูกพันเป็นดวงแก้วที่ส่องหนทางให้ฉันให้เราเดินข้างกันจนวันสุดท้ายเธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างต่อให้เสียทุกอย่างก็ไม่มีทางเสียดายถ้าจะเอาลมหายใจที่เหลือเพื่อเธอฉันก็เต็มใจเมื่อชีวิต